अगर धर्म ये कहे कि मनुष्य को मनुष्य का सम्मान करना चाहिए तो हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। अगर धर्म ये कहे कि समाज में न कोई उच्च है न नीच, तो हम उस धर्म के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे। अगर धर्म ये कहे कि किसी को भी उसके पूजा करने के लिए कुछ भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम उस भगवान का विरोध नहीं करेंगे। ये कहना था इरोड वेंकट रामस्वामी नायकर, जो पेरियार के नाम से जाने गए। आज भले ही 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा के रूप में मनाया जाता है, मगर इसी दिन धर्म और आस्था के रूप में पाखंड को चुनौती देने वाले महान विचारक, वैज्ञानिक, जाति प्रथा के घोर विरोधी, समाज सुधारक, भाषाविद, तर्कवादी ईवी रामास्वामी पेरियार की जन्मतिथि है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पेरियार के वे अनछुए पहलुओं के बारे में जिसे उत्तर भारत के लोग नहीं जानते। हमारे स्कूल की किताबों में पेरियार, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू जैसे तमाम समाज सुधारकों को जगह नहीं दी गई, मगर हम अपने चैनल के माध्यम से इन महामानवों का परिचय देते रहेंगे। आज हम बात करेंगे पेरियार की वो खास बात और किस्सा जिसने दक्षिण भारत के समाज में बड़ा बदलाव किया। पेरियार का जन्म 17 सितंबर 1879 को तमिलनाडु के इरोड में एक शूद्र परिवार में होता है। 1938 के एक कॉन्फ्रेंस में, जहां महिलाओं का कॉन्फ्रेंस आयोजन हुआ था, वहां महिलाओं ने उन्हें पेरियार की उपाधि दी और यहीं से लोग उन्हें पेरियार के नाम से जानते हैं। पेरियार का मतलब होता है पवित्र हृदय वाला। पेरियार बचपन से ही धर्म और आस्था के नाम पर होने वाले ढोंग को लेकर सवाल खड़े करते रहे, तर्क वितर्क करते रहे, जिसकी वजह से उनके पिता ने चौथी कक्षा समाप्त होने के बाद उनका स्कूल से नाम कटवा दिया और पुश्तैनी पेशे में लगा दिया। तब वह मात्र 10 वर्ष के थे। इसके बाद 9 वर्ष होते होते पेरियार की शादी 13 साल की नागम्माई से करा दी जाती है। उनकी पत्नी पारंपरिक आभूषणों को धारण की होती थी। पेरियार का मानना था कि औरतों के ये गहने समाज के लिए बेड़िया है, इसलिए वे अपनी पत्नी से ये सारे गहने उतरवा देते हैं। इससे पूरा परिवार और समाज के लोग नाराज़ हो जाते हैं। काफ़ी कहासुनी होने के बाद पेरियार घर छोड़ देते हैं। इसके बाद उनके जीवन में ऐसा किस्सा होता है जो आगे चलकर दक्षिण भारत के समाज में क्रांति उजागर करता है। पेरियार बनारस चले जाते हैं, जहाँ काशी में वह भोज करने के लिए बैठते हैं, मगर ब्राह्मणों द्वारा उनसे उनके धर्म जाति पूछी जाती है और जनेऊ भी दिखाने को कहा जाता है। इससे आहत होकर पेरियार वापस घर चले जाते हैं और एक नए जज्बे के साथ धर्म जाति के विरोध में अपनी क्रांति की शुरुआत करते हैं। इस दौरान 1920 में वे गांधी की विचारधारा से प्रभावित होकर कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं। उन्हें तमिलनाडु कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाता है, मगर 1925 तक आते आते उनका कांग्रेस और गांधी दोनों से मोहभंग हो जाता है और पार्टी से वे इस्तीफा दे देते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण एक प्रस्ताव होता है। अपने प्रस्ताव में पेरियार शूद्र अतिशूद्रों को जाति के अनुपात में उन्हें शिक्षा और रोजगार में प्रतिनिधित्व देने की मांग करते हैं, मगर इस प्रस्ताव को कांग्रेस ठुकरा देती है। इसके बाद से वे आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत करते हैं। महिलाओं और सामाजिक रूप से पिछड़े और वंचितों के आत्मसम्मान का मुद्दा उठाते हैं और आगे चलकर एक गैर ब्राह्मण पार्टी द्रविड़ कड़गम को अस्तित्व में लेकर आते हैं। यही पार्टी फिलहाल तमिलनाडु में राज कर रही है और इसी पार्टी से एम.के. स्टालिन आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। अपने राजनीतिक कार्यकाल के दौरान वह कई मुद्दों पर काम करते हैं। उनके कुछ ऐसे विचार भी हैं जो आपसे साझा किए जाते हैं। महिलाओं को लेकर उनका कहना था कि ऐसी कोई भी संहिता जो पुरुषों को अपने महिलाओं के साथ जानवरों से भी खराब व्यवहार करने की सलाह देते हैं, वह बर्बर संहिता है, जिसे केवल बर्बर लोग ही स्वीकार कर सकते हैं। उन्होंने बाल विवाह के उन्मूलन, विधवा महिलाओं की दोबारा शादी के अधिकार, पार्टनर चुनने या छोड़ने, शादी को इसमें निहित पवित्रता की जगह पार्टनरशिप के रूप में लेने इत्यादि के लिए अभियान चलाया था। उन्होंने महिलाओं से केवल बच्चा पैदा करने के लिए शादी की जगह महिला शिक्षा अपनाने को कहा। उनकी एक खास बात यह थी कि उन्हें काला रंग पसंद था। जहां सादे रंग को शुद्धता का प्रतीक माना जाता है, वहां पेरियार ने इसे चुनौती देते हुए काले रंग के साथ सामाजिक लड़ाई लड़ी।
धर्म और अंधविश्वास को लेकर वह सवाल करते हैं कि प्रार्थना क्या है? क्या इससे नारियल टूट रहा है? क्या ये ब्राह्मणों को पैसा दे रही है? क्या ये त्योहारों में है? क्या ये ब्राह्मणों के चरणों में गिर रही है? क्या ये मंदिर बना रही है? पेरियार का मानना था कि समाज में मौजूद अंधविश्वास और भेदभाव की वैदिक हिंदू धर्म में अपनी जड़ें हैं, जो समाज को जाति के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटता है, जिसमें ब्राह्मणों का स्थान सबसे ऊपर है। इसलिए वो वैदिक धर्म के आदेश और ब्राह्मण वर्चस्व को तोड़ना चाहते थे। एक कट्टर नास्तिक के रूप में उन्होंने भगवान के अस्तित्व की धारणा के विरोध में प्रचार किया। आज उनकी पहचान तर्कवाद, समतावाद, धर्म और भगवान की उपेक्षा करने वाले, जाति और पितृसत्ता के विध्वंसक के रूप में है। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि पेरियार कौन थे, उनकी समाज में क्या भूमिका रही। हालांकि इस छोटी सी वीडियो में पेरियार नहीं समा सकते, आगे चलकर हम इस पर और विस्तार से बात करेंगे। फिलहाल लेते हैं अलविदा। बने रहें हमारे लोकतंत्र 19 के साथ। जोहार।